वहाँ का ग्रुप आ रहा है, भाई जी योगिनी बहन का ग्रुप आ रहा है, क्या होगा? मैं कहा क्या होगा, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है बहन जी, हमारे लायक हो तो बताओ, हल करेंगे। कहा नहीं फॉग बहुत है, ये सारा ढका हुआ था कई दिन से। तो मैं सोचा प्रकृति को कहेंगे सब योगी आत्मा है कि अभी खोल दो सब, देखो खुला हुआ है ना। यहाँ फुल ढका रहता है, कपड़े भी नहीं सूख सकते, सब गड़बड़ रहती है, बीमार होने का भी खतरा रहता है। पर आप सभी आए हैं तो प्रकृति का सहयोग शुरू हो गया अच्छी तरह से, कल से ही हो गया था। सहज पुरुषार्थ और सहज जीवन दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। सहज योग होगा तो जीवन सहज बनता ही जाएगा, और सहज जीवन बनेगा, चित्त सरल होगा तो योग सरल होता जाएगा। अभ्यास की बात बहुत है इसमें। एक बात जो अव्यक्त बाबा ने केवल एक बार बोली है वो सुना देता हूँ। जो आत्माएं सहज योगी बन जाएंगे वही विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। बहुत गहरा राज है। नॉर्मली बाबा कहते हैं जो स्वराज्य अधिकारी होंगे वो विश्व पर राज करेंगे। आज था जो बाप दादा के दिल पर चढ़े हैं वो विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। हमें अपने पुरुषार्थ का बहुत अच्छा प्लान बनाना है सबको, ताकि हमारा योग बहुत अच्छा हो जाए। योग के बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, मुरलियों में रोज आता है। मैं इतना कहूँगा, हम सभी का पवित्र जीवन है, पवित्रता हमारी राहें हैं, हमें प्रकृति को पावन करना है। बिना अच्छे योग के पवित्रता का तेज या पवित्रता का बल आत्मा में आता नहीं है। कोई ऐसे ही सोचे हम तो पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली, ठीक है, प्रतिज्ञा करने में भी बहुत बल है, परंतु प्योरिटी को नेचुरल बनाना, इसको लाइफ का एंजॉयमेंट बनाने के लिए योग बल आवश्यक है। बाबा ने आज भी महावीर का टाइटल दिया, माया से तुम्हारी युद्ध है और माया पे जीत तुम्हारी ही होगी, ये हमें पक्का विश्वास हो। तो योग का बल बढ़ाना है, लेकिन सहज रूप से योग होता रहे। आज हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, लेकिन फिर वही बात अंडरलाइन करूं, अपनी अपनी दिनचर्या के अनुसार, अपने कार्यों के अनुसार, सेवाओं के अनुसार अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग खुद करनी है। उसके बारे में हम थोड़ा कुछ आपके सामने रखेंगे। सरलता का गुण पहले चाहिए जीवन में, सहज भाव से जीवन जीना। सरलता का अर्थ है सहज भाव से जीवन जीना। हम कलयुग के अंत में आ गए हैं और बहुत कुछ उल्टा सुल्टा यहाँ हो रहा है, परिवारों में हो रहा है, देश में हो रहा है, व्यक्तिगत जीवन में भी हो रहा है। बाबा ने कभी एक बात कही है, वो भी एक ही बार कही थी, अव्यक्त बाबा ने, जब अंत नजदीक आएगा तो सभी के पुराने संस्कार, दबे हुए विकार और जन्म जन्म के विकर्म तीनों जागृत हो जाएंगे।
ये हो रहा है खूब। इसलिए बहुत लोग मानसिक रोगों के शिकार हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं। युवक बहुत हो रहे हैं मोबाइल के कारण भी और निगेटिव थिंकिंग के कारण भी। हमें इस सब को समाप्त करने के लिए योग का अच्छा प्लान बनाना है। मैं पहले आपके सामने रखता हूँ सिंपल बात के रूप में, आपको याद भी रहेगा। योग के 4 पिलर, वो नहीं जो हमारे चित्रों में हैं और कुछ। वो तो है योग शुरू करने के लिए। अब श्रेष्ठ योग युक्त जीवन बनाने के लिए एक है योग अभ्यास और दूसरा होता है योग युक्त जीवन। कई ऐसे लोग भी देखे जाते हैं जो योग तो बहुत करते हैं, अच्छा ही कर लेते हैं, बैठ के भी योग उनका लगता भी है, लेकिन संस्कार नहीं बदलते, व्यवहार नहीं बदलता, क्रोध नहीं शांत होता, बोलने का तरीका जो पहले था वही चलता रहता है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला सभी याद रखेंगे, आपने सुना भी होगा, पर इस पे वर्क करना है सबको। जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं या जैसे बोल दूसरों से सुनना चाहते हैं वैसा ही व्यवहार करें। बहुत चेंज आ जाएगी अपने में इस एक चिंतन से, बहुत आनंद आएगा। आपको ये भी बीच में ही बता दूं, समय कुछ और आ रहा है जिसके बारे में 99% ब्राह्मण कोई चिंतन नहीं करते। सोच लेना आप करते हैं कभी या नहीं। वो है जय जयकार का समय। विनाश की बात तो सुनते ही रहते हैं, हम विनाश की चर्चा नहीं करेंगे। जय जयकार जिसमें बाबा ने कहा है ये आबू महान तीर्थ बन जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। बहुत बाबा के बच्चे यहाँ आएंगे। उन दिनों जो एकोमोडेशन की ड्यूटी पर थे उनको बाबा ने कहा था तुम डंडे मारोगे ना तो भी लोग शांति स्तंभ में ही सोएंगे अपना बिस्तर डाल के, सड़कों पे सो जाएंगे। बाहर बहुत है ना अभी तो, उसे ओम शांति भवन के आगे कितनी जगह है, तब नहीं था ये। जहाँ मिलेगा वहाँ सो जाएंगे, रुकेंगे नहीं। रात दिन बन जाएगी, रात रहेगी नहीं। सारा संसार खुशियों में डांस भी करेगा। बाबा के वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है उस समय को अतीन्द्रिय सुखों में व्यतीत करेंगे। तो हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर समय आ रहा है। ऐसा भी लगता है पता नहीं कितने साल लगेंगे, तो ये ऐसा खेल है। आप एक छोटा सा उदाहरण ले लें। कभी गणेश ने दूध पिया था, किस किस ने पिलाया था? माताओं ने पिलाया किसी ने? बॉम्बे में तो बहुत गणेश के हैं ना। देखो तब ये मोबाइल नहीं थे, टीवी भी शायद बहुत कम रही हो। मुंबई में ही थी टीवी और कहीं नहीं थी, दिल्ली में भी कहीं कहीं होती थी। राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर सब बढ़ावा किया भारत में। सवेरे से शाम तक सारे संसार में आवाज़ फैल गई गणेश जी दूध पी रहे हैं। और अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है और क्या क्या साधन हैं प्रचार के। जिस दिन शुरू हो गया एक एक दिन में चमत्कारिक सीन हम देखेंगे। और 2 बातें जो मैं सुनाया करता हूँ फिर सुन लें आप, साकार मुरली से हैं। बच्चे अंत के समय एक बार इस धरा पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा, रूहानी क्रांति आ जाएगी। और बिल्कुल अंत में
प्योरिटी का रिवॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप सोचो, सतयुग त्रेता की आबादी देवताओं की, वो सब बाबा के पास आएंगे। 10 करोड़ तो अच्छी तरह ज्ञान लेंगे, योग लगाएंगे, पवित्र बनेंगे, बाकी थोड़े थोड़े होंगे। आप सोच लें जरा, ये देवी देवता धर्म की आत्माएं जो और धर्मों में चली गई हैं, वो सब वापिस आ जाएंगी। आप जानते हैं किस धर्म में सबसे ज़्यादा आत्माएं गई हैं? हिंदू धर्म की। वो सब आएंगे। कितना बड़ा रिवॉल्यूशन होगा। अब एक मुस्लिम ज्ञान में आ जाए, 100 मुस्लिम उसके पीछे पड़ जाते हैं, कहाँ चला गया, वापिस आओ, तंग करते हैं, और फिर कोई किसी को रोक नहीं पाएगा। इस समय की ओर हम बढ़ रहे हैं जहाँ साक्षात्कार की धूम मचेगी, बाबा की महान आत्माएं प्रख्यात होंगी, पहले पहले प्रत्यक्षता होगी महान आत्माओं की। और महान आत्माओं में 108 में 25 पहले मन के बहुत महान है, ये बाबा के महावाक्य हैं, वो सब ऊपर आ जाएंगे, संसार उन्हें जानेगा। आप सोचो, जगदम्बा, अम्बा, दुर्गा, इसकी पूजा कितनी हो रही है भारत में, सब माँ करते हैं ना, यहाँ वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगी। ब्रह्मा को सभी धर्मों के लोग मानते हैं, वो भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। 8 की माला, 108 की माला जो बहुत धर्मों में स्मरण की जाती है, वो सब प्रत्यक्ष होंगे। तो एक बहुत जय जयकार का समय हमारे सामने है। हम लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं दे पाएंगे उन्हें, 5 मिनट में योग सिखा दिया, दृष्टि दी और अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे। हम में से ही कुछ आत्माएं ऐसी हो जाएंगी जो साक्षात्कार मूर्त हो जाएंगी। दृष्टि देते ही लोग ध्यान में जाने लगेंगे। ये बहुत वंडरफुल खेल चलने वाला है। हम सभी को सहज योगी बनना है। बनना है या नहीं? 4 पिलर। पहला पिलर, स्वयं से बातें करना, स्वचिंतन। ये आप अपने अंदर संस्कार बना लें, आदत डालें, अपने से बातें करना। ज़्यादा नहीं मैं सुनाता अभी, पर ये ज़रूर सोचना, संगम युग पर हम बाबा के पास आ गए हैं। हम सब ने बहुत बड़ा बड़ा त्याग किया है। जो बहनें बैठी हैं उनका त्याग गायन योग्य है। सब छोड़ा। आप सब जो गृहस्थ वाले, आपका त्याग भी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अपने से बातें करें। त्याग करने के बाद बाबा से मुझे क्या क्या लेना है। कल्प का अंत हो रहा है, हम सब जाएंगे अपने घर, पर हम ऐसे ही नहीं जाएंगे, भरपूर होकर जाएंगे। जो बाबा हमें देने आया है सब कुछ लेकर जाएंगे। है ये संकल्प? पसंद है? सब अपने से बातें करेंगे, सेल्फ मोटिवेशन। और कोई हमें मोटिवेट करे, उमंग उत्साह दिलाए, वो भी ठीक है, लेकिन हमें रोज सेल्फ को मोटिवेट करना है, उमंग दिलानी है। मुझे बाबा से ये ले लेना है। बहुत बड़ा रोल वो आत्माएं प्ले करेंगी जिन्होंने बाबा से वरदान ले लिया है। तो संकल्प करें, मुझे बाबा से ये वरदान लेने को। एक भी ले लो, ये रोज जो मुरली में वरदान आते हैं वो अलग चीज। वरदान, तुम जिसे भी दृष्टि दोगे उसके विघ्न नष्ट हो जाएंगे, ऐसा वरदान। तुम जिसे भी दृष्टि दोगे, सिर पर हाथ रख दोगे, वो निरोग हो जाएंगे, ऐसा वरदान।
संकल्पों की सिद्धि का वरदान, बोल की सिद्धि का वरदान, तुम्हारे बोल सत्य सिद्ध होने लगेंगे। ये बड़े बड़े वरदान हैं। इनमें से एक दो आप चुन लें। तो मुझे बाबा से वरदान लेने हैं, तभी तो भक्ति में देवियों से वरदान और सिद्धियां मिलती हैं ना, भक्तों को मिलती हैं। कल्पना की बात नहीं है, सत्य है। तो यहाँ सिद्धि स्वरूप बने हैं, वरदाता यहीं बने हैं। बाबा ने हम सबको एक बहुत बड़ा स्वमान टाइटल दिया है, तुम दाता विधाता वरदाता हो। बहुत बड़ी बात है। ये तीनों ही टाइटल भगवान के लिए लोग मानते हैं, पर भगवान ने अपने बच्चों को दे दिया। तो पहला है स्वयं से बातें करना। मुझे इस समय अपने जीवन को कहीं उलझाना नहीं है। उलझने बहुत हैं दुनिया में भी और हर संगठन में। मुझे अपने को सेफ निकालते चलना है। बातें बहुत हैं, मुझे बातों में उलझना ही नहीं है। देखो, हमारे समर्पित भाइयों की भट्टी में क्वेश्चन आंसर हो रहा था। वो घरेलू प्रश्न पूछ रहे थे। घरेलू आप समझ गए होंगे, ये ज्ञान योग समस्याओं के नहीं। तो एक प्रश्न आया, 4 बैठे थे हम लोग, कि भाई ये होता है। मैंने कहा मैं तो देखो एक बात ख्याल रखता हूँ, हालांकि साक्षी भाव के साथ हमारा कर्तव्य भाव भी होता है। ये नहीं हम साक्षी हैं तो कर्तव्य नहीं करेंगे। मैंने कहा जो यज्ञ का मालिक है वो तो ऊपर बैठा सारा खेल साक्षी होकर देख रहा है, तो हम परेशान क्यों? है ना ठीक बात? विनाश चलेगा दुनिया में, हाहाकार होगी, साक्षी होकर देखेगा। लोग चिल्लाएंगे। बाबा ने कहा तुम कहोगे मुक्त हुई आत्मा। बाबा कहेगा मेरे बच्चे बहुत दुखी थे, मेरे पास आ गए, आओ बच्चे स्वागत है तुम्हारा। इधर महाविनाश, उधर स्वागत। तो ये मैं आपको बातें इसलिए सुना रहा हूँ कि अपने संकल्पों को चेंज करेंगे। स्वयं से बातें। दूसरा पिलर है स्वमान, उसी के साथ 5 स्वरूपों का अभ्यास, उसमें भी स्वमान ही है सब। स्वमान बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए भक्ति में, शास्त्रों में कहीं भी स्वमान की चर्चा नहीं। हे प्रभु मैं तुम्हारे चरणों का दास हूं, बिल्कुल डाउन कर दिया। बाबा ने हमें स्वमान देकर जगाया है। तुम साधारण नहीं हो, बहुत महान हो। तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में हो। तुम्हारी स्थिति का प्रभाव, तुम्हारे संकल्पों का प्रभाव पूरे कल्प वृक्ष में जा रहा है। कितनी बड़ी बात हो गई हमारे लिए। बाबा ने कहा था जब ये मुरलियाँ चली, तुम अलबेले नहीं हो सकते। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम्हारी, घर बैठे भी तुम्हारा एक एक संकल्प पहुंच रहा है पत्ते पत्ते तक। तुम खुश रहोगे, जहान खुश रहेगा। तो स्वमान बढ़ाएंगे और अपने पास स्वमान की लिस्ट बना लो, जो पावरफुल स्वमान है। छोटे छोटे भी हैं, ये भी स्वमान है, मैं आत्मा शांत हूँ, ये सब छोटी चीज़ें। इनसे आगे तो निकल ही गए होंगे सब। अब रोज़ याद करने से क्या फ़ायदा, मैं आत्मा शांत हूँ। कई लोग रोज़ याद करते हैं और नीचे उतरते ही सारी शांति वहीं छोड़ के आ जाते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। स्वमान और 5 स्वरूप, जिसको सहज योगी बनना हो, इस पर बहुत ध्यान देंगे। पसंद है स्वमान? 3 कोई ऐसे स्वमान चुन लो
जिसमें स्पेशलिज्म प्राप्त करनी है, विशेषज्ञता। जैसे बाबा ने कहा था, जैसे डॉक्टर विशेषज्ञ होते हैं, उसके नाम, उसके डिग्री से ही उनका नाम होता है, धन कमाई होती है। पेशेंट उसी तरह के ठीक आते हैं, भैया हार्ट पेशेंट, ये हार्ट का स्पेशलिस्ट है। आजकल तो लीवर का स्पेशलिस्ट अलग, कानों के स्पेशलिस्ट अलग। और गिरीश भाई बहुत हंसाया करते हैं। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, मेरे लेफ्ट कान में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, चेक करो। कहा आई एम सॉरी, मैं राइट कान का डॉक्टर हूँ, इसलिए लेफ्ट वाले के पास जाओ। तो हमारी मेडिकल साइंस भी यहाँ पहुँची है। तीसरा पिलर अशरीरीपन और आत्मिक दृष्टि। आत्मिक दृष्टि को अंडरलाइन करेंगे। अशरीरीपन और आत्मिक दृष्टि बहुत जरूरी है। आत्मिक दृष्टि बहुत जरूरी है। अशरीरीपन, इसकी ज़रूरत को आप बाबा के एक महावाक्य से समझ लें। जब से मैंने वो सुना, मुझे बहुत आनंद हुआ उसको सुन के, और मैं बहुत क्लासेज में सुनाया है। जो बच्चे अशरीरी होने का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। शरीर छोड़ना भी एक बड़ी घटना है ना, बहुत बड़ी घटना है। अंत में शरीर छोड़ना बहुतों के लिए भारी काम होगा। अब भी हो रहा है कईयों के लिए, हॉस्पिटल में रहते हैं, कष्ट पाते हैं। सबसे बड़ा कष्ट क्या होगा देखो विनाश काल में। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मिसाइल डाल दिया गया, वो गिर गई। सभी लोग मरेंगे थोड़ा ही, कोई दब गए हैं, हाथ कट गया है, सिर फूट गया है, टांगे दबी हुई हैं, प्यास अंदर बहुत लगी है, पानी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब सोचो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अगर 3 दिन भी अंदर रहना पड़े तो क्या हाल होगा। ये है सजाएं। और जिसने अशरीरीपन का बहुत अभ्यास किया होगा, वो आत्मा संकल्प करेंगी, बाबा देह छोड़कर हम आ रहे हैं आपके पास, और गए। इसलिए देह छोड़ना भी आनंदकारी हो जाएगा, कष्टकारी नहीं। इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास करना है। और आत्मिक दृष्टि, कई बातें तो आपने इसके बारे में सुनी हैं, पर आत्मिक दृष्टि एकाग्रता की शक्ति को बहुत बढ़ाएगी। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक भाई आया, बहुत पहले की बात है, किचन में ही रहा। हम लोग योग की रेस किया करते थे, हमारा ग्रुप रहता था किचन का, फिर बढ़ते गए, वो शामिल होते गए। सब किचन में ही थे जो मधुबन में भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। तो हम लोग रेस करते थे 8 घंटे योग की। उससे हो नहीं, उसको भारी लगे योग करना। मैंने उससे पूछा, उसका सब कुछ पूछा, थोड़ा आगे पीछे का। मुझे समझ में आया क्या कमजोरी काम कर रही है। तब भी समझ में आ गया, बहुत साल पहले भी। मैंने उसे कहा, आज सारा दिन आप धुन लगा दो, सबको आत्मा देखना है। 3 दिन उससे धुन लगवाई, उसने बहुत अच्छा अभ्यास किया। चौथे दिन उसका योग 8 घंटे तक पहुंच गया। हम लोग हर घंटे का चार्ट लिखते थे, उसकी बहुत बड़ी मदद होती थी। यज्ञ छोटा था, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होती थी, और सारे साल भी नहीं होती थी। आत्मिक दृष्टि बुद्धि को भटकने से बचाएगी और सेवा भी सहज होगी। कल मैंने सुनाई थी एक बात, जो कल थे रात को,
ये बाबा का महावाक्य है और साकार मुरली से है। साकार मुरली को कोई ये ना सोचे उसमें केवल ये मोटी मोटा ज्ञान है, षष्ठी चक्र का, आदि मध्यंत का, और गहरा ज्ञान भी बहुत है। बाबा ने कहा था एक एक लाइन में राज खोले हैं। दूसरों को आत्मा देखना माना करंट देना। हमारे वाइब्रेशंस पहुंचते हैं जिसको हम आत्मा देखते हैं। तो आत्मिक दृष्टि और अशरीरीपन पर बहुत ध्यान देंगे। और अशरीरीपन में एक चीज पर सभी को बहुत अच्छा अभ्यास करना है। बिल्कुल सिंपल है, हम सब जानते हैं। आप कहेंगे कोई नई बात तो नहीं है, पर उसको अभ्यास में लाना। और वो ये, मैं आत्मा परम धाम में बैठी हूँ। और फील करेंगे परम धाम की संपूर्ण शांति मुझ में समाने लगी। 1 मिनट तक बैठने की प्रैक्टिस करेंगे सभी। तो क्या होगा, अंदर में जो अग्नियां जल रही है ना, वो बुझने लगेंगी। किसके अंदर क्रोध की अग्नि होती है, चाहते हुए भी नहीं जीत पाते, डिस्टरबेंस होता है पर अपने को नहीं संभाल पाते। परमधाम में बैठने से ये अग्नि आप ही शांत हो जाएगी। सब लक्ष्य बना लें, 2 बार बस, ज़्यादा नहीं, 2 बार कभी भी परम धाम में जाकर बैठना। और 1 मिनट से शुरू करेंगे 3 मिनट तक, 3 मिनट बहुत हो जाएगा। ऐसी प्रैक्टिस का प्लान बना लें। चौथा पिलर है जो बहुत मुख्य भूमिका निभाता है सहज जीवन में और योग युक्त जीवन में, प्योरिटी। प्योरिटी की परिभाषा बहुत गहरी है। मैं और चीज़ पे न जाके एक ही चीज़ पर आपको कहूँगा, जिस भी बुराई से व्यर्थ संकल्प मन में चलते हों वो सब इम्प्योरिटी में गिना जाता है। बाबा की मुरलियों में आई है ये बात बहुत बार। व्यर्थ संकल्प से आत्मिक एनर्जी नष्ट होती है, प्योरिटी की एनर्जी नष्ट होती है। मान लो कोई व्यक्ति किसी बात के कारण चिंता में ही रहते हैं, चिंता जिसका प्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उससे आत्मा बहुत वीक हो जाती है तो अट्रैक्शन दुनिया की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए ये इम्प्योरिटी है। ईर्ष्या, सुस्ती, बहुत ज़्यादा सोना, देर से उठना, ये सब इम्प्योरिटी में आ जाएगा। इन सब से बचना है ताकि प्योरिटी हमारा एन्जॉयमेंट बन जाए। प्योरिटी हमें आंतरिक सुख प्रदान करने लगे। प्योरिटी का संघर्ष हमारे जीवन में न रहे कि हम युद्ध करते करते ही समय बिता रहे हों। ये आनंद यानी बहुत बड़ी प्राप्ति के रूप में हमें अनुभव होने लगे। इसके लिए 5 स्वरूपों का अभ्यास सबसे सुंदर साधना है और कुछ भी आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। 5 स्वरूपों का अभ्यास बढ़ाएं। जो स्वरूप हम अपने सामने लाएंगे उसके वाइब्रेशंस हम में समाने लगेंगे। बस ये सिद्धांत याद रखेंगे। देव स्वरूप सामने आया जो संपूर्ण निर्विकारी है, संकल्प करेंगे ये मेरा स्वरूप संपूर्ण निर्विकारी। कितने जन्म कितने साल मैंने संपूर्ण निर्विकारी स्थिति में बिताए, वाइब्रेशंस आने लगेंगे। पूज्य स्वरूप मेरा कितना पावन कि मैं भक्ति में दर्शन करके भी लोगों के चित्त शांत हो जाते हैं, इतना पावन। मंदिर के चारों ओर भी पवित्र वाइब्रेशंस रहते हैं जड़ मूर्ति से।
फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ते का एक अभ्यास सभी किया करेंगे बहुत अच्छी तरह से, सिंपल, चलते फिरते, कहीं भी ट्रेन में जा रहे हों या गाड़ी में जा रहे हों, बहुत अच्छा अभ्यास है। बाबा की बात सुनाकर ही मैं आपको ये कहता हूँ, शांतिवन में बाबा की मुरली चल रही थी अव्यक्त, और बीच में ही बाबा ने कहा आज वतन का एक दृश्य सभी को सुनाते हैं। वतन में 3 फरिश्ते इमर्ज हुए, उनके नाम भी बताए, और बाबा ने रंग बिरंगे हीरे हाथों में लिए, पाउडर बनाया और तीनों के ऊपर छिड़क दिया। मुरली जो ध्यान देते हैं मुरली पे, उनको याद आ गया होगा। तो तीनों के अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। बस ऐसा ही अभ्यास सभी किया करें, चलते फिरते कहीं भी। मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, मैं हूँ फरिश्ता। कभी संकल्प करेंगे पवित्रता का फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता, बाबा का मैसेंजर फरिश्ता। फरिश्ते निर्भीक होते हैं, संपूर्ण पवित्र होते हैं, उनके मन सबके लिए शुभ भावनाओं से भरपूर होते हैं। बहुत ध्यान देंगे सहज जीवन के लिए, सबके लिए निर्मल भाव। निर्मल, मैंने ये शब्द यूज किया है, निर्मल भाव, सुख देने का भाव, आगे बढ़ाने का भाव, इसको निर्मल भाव। शुभ भावनाओं की ये व्याख्या है डिटेल, जिसमें हमारा चित्त बिल्कुल निर्मल हो, किसी के लिए भी वैर भाव या बदले का भाव न रहे। बहुत ध्यान देंगे इस बात पे। जन्म जन्म के भी कई हमारे शत्रु हैं, ये सब थोड़ा खराब है पर हैं। अब वो आपके आसपास ही होंगे, हो सकते हैं, उनको देखकर ही आपको खराब फीलिंग होती हो, आप सोचते हो ये पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। कई लोग बताते हैं हमारे घर में एक ये व्यक्ति है, इसको देखते ही हमें गुस्सा आता है बहुत। भाई क्यों? वो खुद बता रहे, हम पूछते हैं क्यों इसको पर तुम गुस्सा क्यों कर रहे, इसने तो कुछ किया ही नहीं। वो पूर्व जन्मों का वैर है। इसलिए चित्त को इतना निर्मल करें, अपनी शुभ भावनाओं को इतना बढ़ाएं कि वैर भाव समाप्त हो जाए, नहीं तो ये सूक्ष्म रूप से आत्मा को डिस्टर्ब कर रहा है। बहुत अच्छी तरह चेक कर लें, सभी के लिए मेरे चित्त में, अंतर चित्त में शुभ भावनाएं पैदा हो गई हैं, अशुभ भावना नहीं। तो मैं बाबा की वो 3 बातें सुनाता आता हूँ। अंत में रिजल्ट किन 3 बातों के आधार से आउट होगा, बाबा कहते हैं अनाउंस होगा। 1, ये पहली बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितनों को योग्य बनाया। कितनों को योग्य बनाया। लोग योग्य बनने वालों को भी अयोग्य बनाना चाहते हैं, पर हम कितनों को योग्य बनाते हैं। योगी बनाना भी योग्य बनाना है। दूसरी बात थी कितनों को सुख दिया। बाबा की मुख्य धारणा रही है शुरू से, सुख दो। सुख देने वाले बच्चे मुझे बहुत प्रिय हैं। कितनों को सुख दिया। और तीसरा है पूरा ब्राह्मण जीवन कितने शक्तिशाली बनकर रहे। शक्तिशाली माया के सामने भी और विघ्नों के सामने भी। शक्तिशाली में सहन शक्ति भी आ जाती है। तो हम सभी अपने जीवन को योग युक्त बनाएंगे। आप कुछ प्रैक्टिस अपने लिए नोट कर लेना। देखो मैं ब्रीफली आपको कह रहा हूँ, कर्मों की एक लिस्ट बनाना। जो जो काम सारा दिन करते हैं, छोटे छोटे काम भी जोड़ लेना
ये ऐसी एक विधि है जिसमें आपको सहज योगी जीवन बनाना बिल्कुल सहज हो जाएगा। कर्मों की लिस्ट तैयार करो। पानी पीना 1 कर्म, भोजन खाना 1 कर्म, भोजन बनाना 1 कर्म, आपको बाइक चलानी हो बाइक पे बैठ के चलाना 1 कर्म, कार चलानी हो उसमें बैठना हो वो 1 कर्म, घर में भोजन बनाना, बहनों को मुरली सुनाना, ज्ञान देना, कोर्स देना, कोई आया है उससे मिलना, ये छोटे कर्म। फिर जो आपकी जॉब है उसके कर्म, सारा दिन घरों में जो आपको कार्य हैं उसकी एक लिस्ट तैयार करो। जितने छोटे छोटे कर्मों की लिस्ट तैयार करेंगे उतना अच्छा होगा। मैं उदाहरण के लिए एक चीज़ सुना दूँ। मैं जब ये चार्ट बनाया तो मैंने अपने कर्मों को 35 भागों में बांटा था। तब मैं यहीं किचन में था और मुझे भोजन बनाना होता था, चाय बनानी होती थी 3 बार और टोली भी आधी आधी। तो उसमें एक कर्म था, आप सुन के हंसेंगे भी और वो भी अच्छा है, ब्रश करना। कर्म है या नहीं? 1 2 3 मिनट लगाएंगे या नहीं? ये तो नहीं ना ऐसे घुमाया और फेंक दिया। उसमें भी एक अभ्यास मैंने रखा था, मैं एक महान आत्मा हूँ। वो अब तक मुझे याद आता है। ब्रश शुरू किया, मैं एक महान आत्मा हूँ, 2 बार कर लो। पानी पिया, हाथ में गिलास लिया, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। ऐसे कर्मों की लिस्ट बनाकर किसी में बाबा का आह्वान, किसी में मैं आत्मा इन हाथों से ये काम करा रही हूँ, किसी में स्वमान 3 4 5 स्वमान चुन लो अपने लिए। अलग अलग कर्मों में अलग अलग स्वमान। मान लो आपको अपने सेंटर की सफाई करनी, आनंद लो उसका। ये नहीं सोचना सफाई भी कोई सेवा है क्या। सेवा है, हर चीज़ सेवा है, पर सेवा कब है? जब सेवा भाव से की जाए। माताएं भी आती होंगे ना सेवा में। सेवा का महत्व कम, वैसे कम नहीं है, कंपैरेटिवली सेवा भाव का महत्व ही ज़्यादा है। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, मैं ईश देवी हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। ऐसे 4 5 स्वमान भी कर्मों में जोड़ लो। भोजन खा रहे हैं, बाबा को बुला लिया। मना रहे हैं घरों में, बाबा आ जाओ मदद करो। आज काम ज़्यादा है, आधा तुम कर देना। बाबा से बातें करो और अनुभव देखना कितने अच्छे होते हैं। कुछ कर्मों में अब पावरफुल प्रैक्टिस, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है ये। बाबा को यहाँ छत्र छाया देखेंगे। दूसरी प्रैक्टिस, ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सम्मुख है। किसी कर्म में चाहे आप 1 मिनट कर लो, 10 सेकंड भी कर लें, उसका बहुत फायदा होगा। संकल्पों की स्पीड शांत होती जाएगी। सबसे बड़ा फायदा ये होता है। और फिर वो अभ्यास बढ़ता भी जाएगा। कभी परमधाम में मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ, कभी केवल इस नशे में रहना, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, मेरा गुड फ्रेंड है। इस रिलेशनशिप को बढ़ा देंगे सभी। फ्रेंड है वो मेरा, भगवान नहीं। भगवान तो पूरा हो गया है, तो भगवान ही, पर हमारे लिए तो पूरा हो गया ना। हमारा बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों ही संबंध ऑफिशियल होते हैं। बाप से भी बच्चे सदा ही ओपन नहीं होते, सभी फ्रेंड है, खुदा दोस्त। बहुत मजा आएगा आपको। दोस्त की तरह ही उससे बात करना, दोस्त की तरह ही व्यवहार करना, दोस्त की तरह ही उसको बुलाना, उसे मदद लेना। अलग अलग अनुभव हो जाएंगे। ऐसे कर्मों, एक पावरफुल योग अभ्यास और है। बाबा की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है।
ये बीज रूप भी है, पावरफुल भी है और कर्मों में भी किया जा सकता है। आप घूम रहे हैं कहीं, भले आपके घर में ही थोड़ी जगह ही है, ये अभ्यास कर लो। बाबा की किरणें ऊपर से पड़ रही हैं, कभी पवित्र किरणों की जैसे बरसात हो रही है। और एक प्रैक्टिस बहुत नेचुरल और पक्की कर लेना, घर से बाहर निकले और बाबा का आह्वान, आ जाओ, इतना ही बहुत होगा, आ जाओ। उसकी उपस्थिति का अनुभव होगा। बाबा हमारी हर बात सुनता है। मैं एक माता का उदाहरण कई बार क्लासेस में दिया है, मुझे बहुत भाता है वो उदाहरण, मेरे लिए मुझे सीखने को मिलता है। बाबा कैसे हमारी सुनता है, और जो बाबा मुरलियों में एक शब्द बोलता है ना, जो हमें तो प्रिय नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। अच्छा तो नहीं है, पर कितनी मदद करता है वो हमारी। तो एक सेंटर में दिल्ली में हम गए, एक माता ने कहा मुझे एक अनुभव सुनाना है। उसके पति का रिटायरमेंट हुआ था, तो वो जैसे पार्टियां देते हैं, उसने कहा हम सेंटर में ही पार्टी देंगे। अपनों को बुला लिया, लौकिक वालों को और बाबा के बच्चों को। जब पार्टी शुरू हो गई, कहा मुझे याद आया कि बाबा को तो बुलाया ही नहीं, सबको बुला लिया। उसने बाबा का आह्वान किया, सॉरी कहा और कहा बाबा आ जाओ आप। और माता थोड़ी तेज तराक थी, कहा देखो यहीं बैठे रहना, जाना नहीं बिल्कुल भी। प्रोग्राम पूरा हो गया 2 घंटे में, सब चले गए। ये माता भी सेंटर से बाहर जाने को हुई, गेट तक पहुंची, क्या हुआ होगा, बाबा की आवाज आई, बच्ची जाऊं। मैं ये बात सुन के मेरे भी कान भी खुल गए, बुद्धि भी खुल गई। क्या देखो बाबा पूछ रहा है, बच्ची जाऊं, तुमने कह दिया था ना देखना, जाना नहीं यहाँ से। इतना आज्ञाकारी भगवान बच्चों का अधिकार है। ये अधिकार जमा दो बाबा पर। मुझे बात बाबा की बहुत प्रिय लगी थी। बाप को अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध कर रखो, बिगेस्ट अचीवमेंट है ये। भगवान को वश कर लिया, प्यार भी और अधिकार भी। अधिकार से उसे कहो ये करना है, कितनी भी कठिन बात आ जाए, बस बाबा आ जाओ और ये करो तो होगा। इससे जीवन सहज हो जाएगा। मनुष्य का जीवन सहज क्यों नहीं होता? अनेक लोगों की एक उलझन रहती है, दूसरों से अनेक एक्सपेक्टेशंस। कम कर देंगे इनको, एक्सपेक्टेशंस को मिनिमाइज करना है, सबको कम से कम पर लाना है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, बाबा को जो हमसे चाहिए हमें वो पूर्ण करना है। अब समय आ गया है भगवान की श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने का। उसकी भी तो कामनाएं है ना अपने बच्चों से। अब समय आ गया है अपना सर्वश्रेष्ठ भाग्य बनाने का। मैं इस जीवन में बहुत चिंतन किया। मैं सोचता था, बाबा का वो महावाक्य मैं सुनाया करता हूँ। बाबा ने कहा साकार मुरली में, मैंने वो एक ही बार सुना, फिर पता नहीं कहाँ मिस हो गया। हम नहीं सुन पाते या कहाँ गड़बड़ होती है। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। तो मैं बाबा को कहता था खाली तो हमें ही करना है ना, आपको हम करेंगे आपको खाली। लेकिन इसके लिए तुरंत आवाज़ आ गई,
कि मुझे खाली वही कर सकते हैं जो अपनी बुद्धि को खाली कर लें। किससे करना हो आप सब जानते हैं। स्वच्छ बना दे बुद्धि को। तो हमें एक चिंतन करना है। आप यहाँ मधुवन में आकर ये चिंतन करें, मुझे बाबा से क्या क्या लेना है, क्या क्या लेऊं मैं बाबा से। वो तो सब कुछ देने आया है, क्योंकि जो चीज़ उसके पास है, जो खजाने हैं, इसके बाद वो उसके काम नहीं आएंगे, वो हमारे काम के हैं। शांति, खुशी, प्रेम, शक्तियाँ, बहुत ध्यान देना है। हमें बाबा से दिव्य बुद्धि लेनी है। मुझे बाबा से, बहुत ये सुंदर बात है और इसको आप ग्रहण कर लें। अभी श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा करना है। श्रेष्ठ संकल्प बहुत बड़ी चीज है, महान संकल्प। और ये महान संकल्प और कहीं से हमें ढूंढने नहीं है, ये स्वमान के संकल्प, बाबा की रोज की मुरलियों से मिलने वाले संकल्प, वही तो सबसे महान है। उससे महान कुछ होता ही नहीं। आज की मुरली देखो आप, मैं तुम्हें बादशाही देने आया हूँ, ये महान संकल्प है ना। बाबा की प्यार में मग्न हो जाएगा मन। शिक्षाएं भी दी, नशा भी चढ़ाया। तो जीवन को सहज बनाना है। दूसरी धारणा, पास्ट को पूरी तरह भूल जाएं। आजकल ये दूसरे तरह की दुविधा कहें, माया कहें, या कईयों के लिए बहुत बड़ी समस्या। 2 केस आए मेरे पास अभी पिछले 10 दिनों में। एक 31 साल का युवक पास्ट में इतना ज़्यादा रहता है, न खाना खाया जाता, न नींद आती है, दुकान है बहुत बड़ी, काम करने का मन नहीं करता है, कुछ भी नहीं है, उदास बैठे सारा दिन। उसकी माँ ने बताया कि सारा दिन पास्ट का न जाने क्या क्या सोच रहा है, जो उसके जीवन को नष्ट कर गया है। अब तो उसको बाहर निकलना। उसने ये बताया, मैं डॉक्टर के पास ले गई इसे, डॉक्टर ने दवाई दे दी। अब आप सोचो, मेडिकल साइंस में पास्ट को भुलाने की कोई दवाई होती है क्या? कोई डॉक्टर बैठा हो तो विचार कर ले। संसार में मानसिक रोगों की कोई दवाई है ही नहीं, वो तो केवल शिव बाबा के पास है। ये डिप्रेशन, ये वो जो कुछ हो रहा था, भिन्न भिन्न नाम है, एंग्जाइटी, ओसीडी और सिजोफीनिया, डिप्रेशन, इनकी कोई दवाई नहीं है। मोबाइल ने इसको और हवा दे दी है। दूसरा केस भी ऐसे ही है। मैंने कहा फिर दवाई से क्या हुआ? कहा बस थोड़ी देर तो वो चुस्त सा रहता है, उसके बाद सोया रहता है। मैंने उसको बताया ये दवाई और कुछ नहीं, ब्रेन को डल करने वाली हैं, तुम कुछ सोचो ही नहीं। जब ब्रेन डल हो जाएगा तो क्या रहेगा मनुष्य के पास? भूल जाएं पूरी तरह पास्ट को। कुछ भी हो गया हो, कितना भी बुरा हुआ हो, किसी ने आपको सताया हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, आपको बार बार अपमानित किया हो, आपकी टांगें खींची हो, आपको कष्ट पहुंचाया हो, उन सब के कारण ही तो हम भगवान के पास आ गए। हुआ या नहीं? कितने केस आते हैं मेरे पास तो ये कष्ट हुआ, और कष्टों से बहुत दुखी बहनें ज़्यादा इसमें, माताएं। मैंने कहा फिर बाबा के पास क्यों आई? कहा बस इसीलिए आ गई थी, बहुत दुख था, पति ने बहुत तंग किया, शांति ढूंढ रही थी तो बाबा के पास आ गई। मैं तो हंसी में कहा करता तो अपने पति को धन्यवाद दो जाके कि तुम मुझे कष्ट न देता तो मैं भगवान से न मिलती।
पास्ट को भुलाना है, और जो नहीं भूलते उसको क्षमादान दे दो। हम बड़े हो गए ना, अब हम महान आत्माएं हैं, हम बहुत शक्तिशाली भी हैं। हमारे नयन अब और तरफ हैं, पास्ट की तरफ न जाने दो उन्हें। दूसरी तरफ है हमारी आंखें, हमें महान कर्तव्य भी करने हैं और उसको भी देखना है जिसको देखने के लिए आंखें प्यासी थी। अब उसमें लग जाएं सब। महान आत्माएं दूसरों को क्षमादान भी कर देती हैं, क्षमा याचना भी कर लेती हैं। कोई भी चीज़ जो भूली नहीं जा रही है उसका भी ये समाधान है, परम धाम में कुछ कुछ देर जाकर बैठा करें। तो जैसे जब हम परम धाम में फाइनली पहुंचेंगे तो पिछले कल्प का सब कुछ मर्ज हो जाएगा ना, डिलीट, क्लीन स्लेट, बिल्कुल स्क्रीन प्लेन। ऐसे ही थोड़ी देर परम धाम में बैठेंगे, वो सुख इतना बड़ा मिलेगा कि वो बातें जो हमें कष्ट दे रही हैं लाइट होके समाप्त हो जाएंगी। पास्ट को भूलना है, भूल सकेंगी माताएं? माताओं से मुश्किल होता है पास्ट को भूलना थोड़ा। भूल सकेंगे? सोच लो, भूलना तो पड़ेगा, नहीं तो कष्ट होता रहेगा। किस चीज़ को हम बार बार याद करेंगे तो वो तो पक्का हो जाएगा ना संस्कार, उसको वहीं रहने का। हल्का कर दो, भगवान मिल गए, उसका प्यार मिल गया, उसका ज्ञान मिल गया, नई राहें मिल गई, जीवन में लाइट आ गई। अब पूरा हुआ, खेल पूरा हुआ। ये कर्मों का हिसाब किताब भी था हमारे। ड्रामा के ज्ञान को भी यूज करेंगे और इस जीवन में अपने को संतुष्ट आत्मा जरूर बनाना है। असंतोष लाने वाली बहुत चीज़ें हैं, कुछ सूक्ष्म भी हैं। मुझे ये चांस नहीं दिया गया, मेरी ये ड्यूटी छीन ली गई मेरे से, मुझे अप्रिशिएट ही नहीं किया, मैंने इतना अच्छा काम किया। बहुत सारे संकल्प मनुष्य को असंतुष्ट करते हैं। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में आप लोगों ने सुना हो, स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षण लिखे हुए हैं। दूसरे अध्याय में है वो। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है स्थिर बुद्धि। उसमें यह है एक शब्द जो मुझे बहुत समय से प्रिय लगता था। जो योगी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है वही स्थिर बुद्धि है। अब हम इसका अर्थ समझते हैं, विद्वान इसका अर्थ नहीं समझ पाए। आत्मिक स्वरूप में स्थित होने वाले, आत्मिक सुखों में रहने वाले, आत्मा के जो 7 गुण हैं उनका स्वरूप बनने वाले ही स्थिर बुद्धि होते हैं। नहीं तो बुद्धि भटकती है। इच्छाएं तो मनुष्य को असंतुष्ट करती हैं, लेकिन हमें संतुष्ट अपने में ही रहना है। जो कुछ हमें मिल गया बाबा से वही बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा कुछ कभी नहीं मिलता। सबसे बड़ा खजाना तो हमारा बाबा ही है जो हमें मिल गया। तो चिंतन करेंगे, मधुबन में आप हैं, जीवन की धारा यहाँ से आपकी बदल जाए। ध्यान देना, मैं जो कह रहा हूँ विचार बदल कर जाएंगे यहाँ से। कोई एक कमी जो आपको, आपके परिवार को, आपके साथियों को भारी लगती हो, कष्ट देती हो, उस पर काम शुरू करेंगे यहाँ से। मैं नहीं कहूँगा यहाँ छोड़ के जाना, कमजोरियाँ पल भर में नहीं छूटती हैं, साधनाएं करनी पड़ती हैं मनुष्य को। लेकिन एक संकल्प, भाई मेरे बोलने का तरीका गलत है, आज से इसको ठीक करते हैं। मुझे थोड़ा सा क्रोध आता है, मुख कड़वा हो जाता है, आज से चित्त को शांत करते हैं। मुझे दूसरों को देखने की आदत है जो मुझे कष्ट देती है,
आज से हम अपने को देखने का ही अभ्यास करेंगे। मुझे परचिंतन का एक संस्कार है, बुद्धि आप ही चलने लगती है, इस पे हम काम करेंगे। और मेरा ये महान लक्ष्य होगा संगम का। लक्ष्य की बात लक्ष्मी नारायण बनने की नहीं, और लक्ष्य बनाओ कुछ। मुझे निरंतर खुशी का अनुभव करना है, मुझे अपनी प्योरिटी को परफेक्ट करना है, मुझे अपने संकल्पों को मोस्ट पावरफुल बनाना है, मुझे अपने चित्त को शुभ भावनाओं से भर देना है, मेरी खुशी को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसे ऐसे लक्ष्य बनाएंगे तो ये मधुबन, इसका नाम था पहले कभी बाबा के समय में शीश महल, कि यहाँ हम अपने को आराम से देखते हैं, मैं कहाँ हूँ, कमी और मानताएं दोनों। तो आपकी ये भट्टी बहुत आपको महान बनाने वाली हो, हमारी यही शुभ भावनाएं हैं। और आप सब बाबा का नाम रोशन करें। ओम शांति।